हेलो बच्चों, मैं राघव कुमार आज आपके लिए लेके आया हूँ चैप्टर 3 क्लास 10th का लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। इससे पहले आपको हमारे 3 क्लासेस मिल गई होगी, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, जिसमें मैंने अप्रोक्सीमेट सभी न्यूमेरिकल वैल्यू के बेस्ड के क्वेश्चंस को करवाया था। आपने देखा होगा उन क्लासों को, तो आप उसमें सीखे होंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और आज की क्लास में आज आप सीखेंगे कि चैप्टर 3 में जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसे कैसे करते हैं हम। इसमें बोर्ड के लिए क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, बोर्ड में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वीवीआई क्वेश्चंस, एनसीईआरटी आज आप इस क्लास में पढ़ेंगे। तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इस क्लास को देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बेल दबाएं और उसके बाद अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि मेरे वीडियोज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए और मेरा भी मनोबल कुछ ऊंचा हो, जिससे मैं आपके लिए और भी बेहतर क्लासेज ला सकूं। आज हम चैप्टर 3 में लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन में बहुत सारे टाइप के लैंग्वेज के क्वेश्चन चैप्टर 3 में आते हैं, जिसको हमें ध्यान से करना है। सबसे पहले हम एनसीईआरटी की ओर मूव करेंगे कि एनसीईआरटी में लैंग्वेज के कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो हम एनसीईआरटी में आपको बताना चाहता हूं कि जो क्वेश्चंस आते हैं उसके बेस पे मैं आपको बताना चाहता हूं। तो आप लोग शेयर करें अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं सब में, और उसके बाद इस क्लास को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि लैंग्वेज वाले क्लास अगर आप सही से कर लिए लैंग्वेज के क्वेश्चंस करना, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो 4th चैप्टर में पढ़ाऊंगा उसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज की क्लास में मैं सबसे पहले बताता हूं कि एनसीईआरटी किन टाइप के क्वेश्चंस पे जाती है लैंग्वेज वाले में। तो सबसे पहले इस टाइप को हम देखते हैं कि टाइप किसकी ओर जाती है। तो ध्यान दीजिएगा यहां से। तो कुछ जो टाइप होते हैं उसको आप ध्यान से देखिए। जैसे पहला टाइप जो आता है, सबसे फर्स्ट टाइप मैक्सिमम क्वेश्चन, वो आती है एज के बेस पे। आपने 8th क्लास, 9th क्लास और भी अलग अलग क्लासों में ये देखा होगा कि एज की क्वेश्चंस यानी उम्र पे, इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे आपको, और एनसीईआरटी में भी देते हैं। हमें क्या करना है, क्वेश्चंस तो करना ही है। सबसे पहले टाइप को सीखना है कि टाइप में हम कैसे उस टाइप के क्वेश्चंस को, चाहे किसी भी लेवल का हो, हम कैसे उसको डन कर सकते हैं। सबसे पहला टाइप कौन सा हुआ, एज। दूसरा जो टाइप आता है, दूसरा टाइप आता है आपका फ्रैक्शन का, यानी भिन्न का। यानी भिन्न के क्वेश्चन सारे आते हैं, यानी फ्रैक्शंस के टाइप्स सारे आएंगे। यानी फ्रैक्शंस वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो हम चैप्टर 3 में अप्रोक्सीमेट पढ़ते हैं। तो फ्रैक्शंस का एक टाइप आता है। तीसरा टाइप जो आएगी वो आएगी आपको रिडक्शन मेथड के बेस पे। इसमें हमारी वैल्यू x और y मिला करके तब जाकर के दो दो इक्वेशंस बनाएंगे, तब हम इस टाइप को, तीसरा टाइप्स को पढ़ेंगे। फोर्थ टाइप जो आएगी आपको वो आएगी नंबर के बेस पे, यानी संख्या के बेस पे। इस बेस पे भी हम, नंबर के बेस पे भी बहुत सारे क्वेश्चनों को करेंगे। तो संख्या के टाइप पे यानी चौथा टाइप, और मेनी मोर, बहुत सारे और भी टाइप के कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसको मैं करवा दूंगा आपको। और भी बहुत सारे टाइप के आते हैं, लेकिन मुख्य जो है वो 4 इस बेस पे आएंगे क्वेश्चंस। आप एनसीईआरटी इसी को फॉलो करती है। और भी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो उसको भी मैं आपको जस्ट करवाऊंगा ही, लेकिन आज हमें इन चारों टाइप के क्वेश्चनों को, एक एक क्वेश्चंस को देखना है। तो सबसे पहले हम आएंगे एज वाले क्वेश्चंस पे, कि एज वाले क्वेश्चन में हमको कैसे करना है। सबसे पहले हमें करना क्या है, एज वाले क्वेश्चंस को। एज वाले क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, मैं आपको टाइप बता रहा हूं, ना कि कोई क्वेश्चन, इसलिए आप इसको ध्यान से सीखिए। कभी भी एज वाला अगर क्वेश्चन आए
कभी भी अगर एज वाला क्वेश्चन आए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि किसी दो के एज के बारे में क्वेश्चन में बात करेगा, चाहे वो पिता हो गया, पुत्री हो गया, या फिर उसी को हम कहेंगे फादर हो गया, या फिर डॉटर हो गई, ठीक है, या मदर हो गई, या डॉटर हो गई, या फिर ब्रदर हो गया, सिस्टर हो गया। इस बेस पे हमको कोई भी दो पर्सनों के एज के बारे में कहा जाएगा। तो कोई भी दो पर्सन का एज कैसे कहा जाएगा कि देखिए उनका रिलेशनशिप बनाने की क्वेश्चन कोशिश करेगा। मान लीजिए क्वेश्चन कोई कहता है, आपने 3.1 में जो सबसे पहले मैंने एक क्वेश्चन बताया था आफ्ताब वाला, याद होगा। आफ्ताब वाले क्वेश्चन में क्या कहा था कि आफ्ताब और उसकी लड़की यानी उनकी डॉटर दोनों का एज में क्या क्या डिफरेंसेज है उसके बारे में क्वेश्चंस बताता है। क्वेश्चंस बताया था, एक बार आप ध्यान से सुन लीजिए कि क्वेश्चन ने कहा था कि आफ्ताब आज से 7 साल पहले यानी 7 years एगो अपनी बेटी के एज के 7 टाइम्स था, ये कहा गया था। अब हमारे पास क्या है, दो लोगों के एज के बारे में कहा गया। कौन से दो लोग, आफ्ताब और उसकी लड़की। यानी हम यहाँ पे दोनों के एज को लेट करेंगे, मानेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब एंड Ataf and her daughters, his daughters, is x and y। ये मान लेंगे क्योंकि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हमने ये माना लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब एंड हिज डॉटर इज x एंड y, हमने ये मान लिया। अब उसके बाद क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग बढ़ेंगे और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं वो बढ़ेंगे। क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं कि 7 years एगो यानी 7 years एगो दोनों के एज में 7 years एगो यानी पहले, यानी अगर हम जाएंगे x में भी 7 years पहले और y में भी 7 years पहले, दोनों जो है वो क्या है, अब आफ्ताब की एज जो हो जाती है वो 7 टाइम्स हो जाती है किसके, उसकी बेटी के एज के। अब इस इक्वेशंस को हम सॉल्व करें, x माइनस 7y माइनस 49 है। अब आ गया हमारे पास x माइनस 7y x इक्वल टू, अब इसको क्या कीजिए 7y को इधर ले आए, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 49 प्लस का 7, यानी हमारे पास जो आ गया वो x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 42, इक्वेशन फर्स्ट। अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन के दो पार्ट होंगे। पहला पार्ट हो गया ये कि 7 साल पहले, और दूसरा पार्ट जो होगा वो दूसरा पार्ट हो गया कि 3 साल बाद, यानी 3 साल बाद। 3 साल बाद अगर हम जाएंगे तो फिर से लिखेंगे अनदर पार्ट ऑफ क्वेश्चन। इसमें अगर हम जाएंगे तो हमारे पास है 3 साल बाद यानी 3 years लेटर। तो x प्लस 3 यानी बाद मतलब 3 years प्लस जाएगी y प्लस 3, ये जो हो जाती है वो 3 टाइम्स मल्टीपल हो जाता है। अब हमारे पास एक इक्वेशन बन गया x प्लस 3y प्लस 9, इक्वेशन 2। इक्वेशन 2, अब इसको पहले थोड़ा सा और शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं, x माइनस 3y 9 माइनस का 3, x माइनस 3y इक्वल टू 6, इक्वेशन 2। यानी ये बन गया इक्वेशन 1, ये बन गया इक्वेशन 2। जब दो इक्वेशन हमारे पास बन गए, इसको मैंने आपको बता रखा है पहले ही कि इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड से लगा सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा सकते हैं, कोई सा भी मेथड लगा करके दोनों इक्वेशनों को सॉल्व कर लेंगे। मैं आपको सॉल्व खुद पे छोड़ता हूँ कि आप लोग खुद सॉल्व करें, अगर नहीं हो पाएगी तो फिर मैं अगले क्लास में इसको बता दूंगा। तो ये था लैंग्वेज में का फर्स्ट टाइप, एज पे था। आपने देख लिया कि दो इक्वेशन बन गए, आप इसको कोई भी मेथड से दोनों इक्वेशनों को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे मेथड मैंने आपको बता रखा है। अब आते हैं
हम अगले टाइप फ्रैक्शन के टाइप के क्वेश्चंस पे, फ्रैक्शन के टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ 3.3 का क्वेश्चन सेकंड का 5th पार्ट, तो वो आप देखिए 3.3 क्वेश्चन नंबर सेकंड का 5th। जैसे 3.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का 5th पार्ट क्वेश्चंस में कहता है कि फ्रैक्शन वाले टाइप में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे दूं। फ्रैक्शन मतलब पता ही है आपको, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, यानी ये सिचुएशन हो गई, ये हो गई एक फ्रैक्शन। तो हमको इसी तरह से करना है, यानी अगर कोई भी फ्रैक्शन का टाइप का क्वेश्चन है ना, सबसे पहले हमको ये लेट कर लेना, लेट फ्रैक्शन इज x अपॉन y, ये लेट कर लिया, इजीली लेट कर लिया। अब इस क्वेश्चन में कहता है कि इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर हम दो ऐड करते हैं तो लिखूंगा फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन, अगर दोनों में हमें 2 ऐड करना है, 2 ऐड करें x प्लस 2 y प्लस 2, ये जो फ्रैक्शन होती है वो कितना बन जाती है 9/11 बन जाती है। अब यहां से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी 11x प्लस 22 इक्वल टू 9y प्लस 18। अब हमारे पास इधर लेके आएंगे तो 11x माइनस 9y इक्वल टू 18 माइनस का 22। हमारे पास एक इक्वेशन बन गई 11x माइनस 9y इक्वल टू माइनस का 4, इक्वेशन फर्स्ट। ये हो गई एक पार्ट क्वेश्चन का। अब अनदर पार्ट में कुछ न कुछ हिंट दिया रहेगा, अब इस पार्ट में क्या हिंट दिया हुआ है आप देखिए। इस पार्ट में हिंट दिया रहेगा कि दूसरे बार में नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में कुछ जोड़ना है। जैसे अब इसमें हमें दे दिया कि नोमिनेटर में 3 ऐड करने पे और डिनोमिनेटर में 3 ऐड करने पे, दोनों में 3 3 ऐड करना है, तो हमारा जो ये हो जाती है वो 5/6 हो जाती है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 6x प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस 15। तो हमारा जो इक्वेशन बन गया वो बन गया 6x माइनस का 5y इक्वल टू 15 और 15 माइनस का 18, ये हमारा बन गया 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस का 3, इक्वेशन 2। जब ये इक्वेशन 2 बन गया, इक्वेशन फर्स्ट बन गया, फ्रैक्शन का क्वेश्चन बस हो गया सॉल्व। अब इसमें आप सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कुछ भी लगा सकते हो, उसके बाद आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो आपने देख लिया कि ये फ्रैक्शंस के टाइप के क्वेश्चंस को हम किस तरह से करते हैं। फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस को करने के लिए हमें सबसे पहले सबसे बड़ी चीज जो है वो ये ध्यान रखना है, x बाय y, ये लेट करना है। ये लेट करेंगे, क्वेश्चंस को 2 पार्ट में डिवाइड करके जाएगा। 2 पार्ट में जैसे ही डिवाइड करोगे आप, तो पहला पार्ट में जो कह रहा है वो उसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे, दूसरे पार्ट में जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग बढ़ेंगे। हमारे पास 2 इक्वेशन मिलेगी, 2 इक्वेशन जो मिलेगी तो उन दोनों इक्वेशनों को हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे किसी भी मेथड से। सॉल्व करने के बाद उसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमारे पास अब जो आ गई, अब नेक्स्ट टाइप हम देखते हैं कि नेक्स्ट टाइप में क्या है। नेक्स्ट टाइप में हमारे पास आती है नंबर्स का कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी क्वेश्चंस नंबर्स के टाइप पे आएंगे। और मैंने बताया रिडक्शन, रिडक्शंस के को करने से पहले हमें कुछ क्वेश्चंस और हैं जिनको पहले कर लेना जरूरी रहेगा, क्योंकि रिडक्शन के क्वेश्चंस थोड़ा सा मिक्सअप वाला क्वेश्चन हो जाएगा, जिसमें नंबर्स के, फ्रैक्शंस के या फिर स्पीड के, इन सबको मिला करके देगा। इसको बताने से पहले आपको नंबर्स, फ्रैक्शन, एज और भी कुछ टाइप के क्वेश्चंस हैं जिसको करना पड़ेगा। तो आज आप लोग क्या कीजिएगा कि 3.3 में नहीं, 3.2 से 3.3 से 3.4 से 3.5 से यहां तक से आपको जो जो क्वेश्चन जिसमें फ्रैक्शन का हो या एज का हो
या कोई भी नंबर का हो, यदि नंबर वाला कोई क्वेश्चन हो जिसमें 2 पार्ट में डिवाइड करना हो, वो वाले क्वेश्चन हो तो उसको सॉल्व करना, कोई भी डाउट्स आए तो मुझसे पूछ लेना, जब भी मन करे तो पूछ सकते हो। तो ये तीनों टाइप के क्वेश्चन इसमें से देख देख करके आप कर लेना, जितने भी लैंग्वेज टाइप के क्वेश्चन है तो वो सारे। तो कल के क्लास में यानी नेक्स्ट क्लास में आपको इस चैप्टर का मतलब एंडिंग पार्ट्स बता दिया जाएगा कि क्या क्या बाकी है। एक ग्राफ का मेथड है, बाकी वो मैं बता करके फिर खत्म करूंगा तीसरे चैप्टर को। तो मैं आज आपको बता दूं कि नंबर्स के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आप पहले से ट्राई करना, खुद से ट्राई करना। जो क्वेश्चंस नहीं बनेगा या फिर बनेगा भी तो फिर मैं कल नंबर और रिडक्शन 2 टाइप के क्वेश्चंस को कल मैं देख लूंगा खुद से कि इन दोनों को कैसे बताना है। फिर उसके बाद आप ये इसमें से 3.2, 3.3, 3.4, 5 में से फ्रैक्शन, एज, एनी नंबर्स के जो भी क्वेश्चन होंगे उसको सॉल्व करना। और आपको बताना चाहता हूँ कि आप इस क्लास को देखिए, पूरा देखिए और अपने जितने भी दोस्त हैं उनमें शेयर कीजिए, और शेयर करने के बाद उनको भी बताइए कि 10th का ये बहुत ही बेहतर क्लास है, आप भी लीजिए। और क्योंकि मैंने अभी 3rd चैप्टर खत्म करने के कगार पे हूँ, नेक्स्ट जितने भी सिलेबस है, जैसे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या पॉलिनोमियल है, आगे सभी चैप्टरों को इजीली बताया जाएगा। तो आपको इन्हीं बातों का ध्यान पे रखना है, अपने दोस्तों को बताना है, उनको बताना है कि वो भी शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो इस तरह से जितने लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को देखेंगे उतना ज़्यादा मेरा भी मनोबल बढ़ेगा, उतना ज़्यादा बेहतर चीज़ें लेके आ पाऊंगा। थैंक यू।